When Great Trees Fall by Maya Angelou. Maya Angelou was born in 1928. Maya Angelou was an African poet, memoirist, author, activist, and scholar. She was born in 1928 and she died in 2014. इनकी ज़िंदगी बहुत ही संघर्ष की कहानी है। बचपन में इन्होंने बहुत संघर्ष झेला है और इनके बारे में बेस्ट हम लोग ये जानते हैं कि इनका एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग करने का। मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखने का बहुत ही अनोखा अंदाज है। इस रूप में भी माया एंजेलो काफ़ी पॉपुलर है। डार्क स्किन की होने के नाते इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया बचपन में ही, इन्होंने काफ़ी झेला, लेकिन फिर भी अपने आप को एक रेपुटेड पोजीशन में लाकर स्टैंड किया। अब देखते हैं हम लोग उनका ये पोएम, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। ये जो पोएम है ना, इसमें आपको मेटाफर नज़र आ रहा है सबसे पहले लाइन में ही, टाइटल में ही। मेटाफर क्या होता है? जब दो चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जैसे ग्रेट ट्रीज़ के अंदर किसी और की बात हो रही है, बात ऊपर से ग्रेट ट्रीज़ की हो रही है, लेकिन अंदर अंदर महान लोगों की बात हो रही है, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की बात हो रही है। तो इसको कहते हैं हम लोग मेटाफर। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल का मतलब होता है जब बड़े बड़े पेड़ कट कर गिरते हैं, लेकिन इसका अंदरूनी मीनिंग क्या हो रहा है कि जब बहुत ही महान लोग इस दुनिया में मरते हैं। जब मरते हैं तो क्या होता है? व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल रॉक्स ऑन डिस्टेंट हिल्स शडर। जब बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिरते हैं या फिर उन्हें काट कर जब गिराया जाता है, फॉल का मतलब कटिंग करना, उनको काट करके गिराया जाता है, जब जब वो ज़मीन पर आकर गिरते हैं तो उनकी वज़न की वजह से, उनका जो वेट होता है या उनका जो इतना बड़ा रूप होता है, विशाल रूप जो होता है ग्रेट ट्रीज़ का, जब वो ज़मीन पर आकर गिरते हैं तो जिस जगह पे गिरते हैं वहाँ की धरती तो काँपती ही है, उसके साथ ही साथ डिस्टेंट हिल्स, जो बहुत दूर कोई पहाड़ी है ना छोटा, दूर खड़ी पहाड़ी के पत्थर भी हिल जाते हैं, इतना पावरफुल होते हैं वो पेड़। इसके अंदर का मीनिंग ये हो रहा है कि जब बड़े महान व्यक्तित्व लोग जब मरते हैं इस दुनिया में, तो उनके मरने से काफ़ी असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है आम जनता के ऊपर। सपोज़ इंडिया में कोई महान आदमी मरा तो उसका असर सिर्फ इंडिया में नहीं पड़ता है, उसका असर बाहर के देशों में भी पड़ता है। जो लोग उस इंसान को फेवरेट मानते होंगे वो सारे लोग दुखी हो जाते हैं, वो सारे लोगों का दिल टूट जाता है। लायंस हंकर डाउन। और जब बड़े बड़े पेड़ कट कर गिरते हैं ना, तो फिर जो बड़े खूंखार जानवर होते हैं जैसे लायन, ठीक, जैसे टाइगर, बड़े बड़े शेर, बाघ, ये लोग भी हंकर डाउन, मतलब ये लोग भी अपने आप को छिपा रहे होते हैं, छिपा लेते हैं कहाँ पे? इन टॉल ग्रासेस, ऊंचे ऊंचे ग्रासेस के अंदर अपने आप को छिपा लेते हैं, लंबी लंबी घासों के अंदर छिप जाते हैं। एंड इवन एलिफेंट्स, और यहाँ तक कि बड़ा हाथी भी, हाथी तो बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जंतु है, तो शेर का नाम इसलिए लिया है जो कि वो खूंखार है, किसी से डरता नहीं है, तो वैसा शेर भी दुबक कर बैठ जाता है ऊंचे ऊंचे घासों के बीच में। और अब रही बात हाथी की, तो बड़े बड़े हाथी जैसे जानवर भी लंबर आफ्टर सेफ्टी, वो भी सुरक्षा की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं, डर जाते हैं वो सारे। इतना बड़ा पेड़ कट के गिर गया, उन सबको डर लग जाता है कि अब हमारा क्या होगा, तो वो डर के मारे भागते हैं। When great trees fall in forest, small things recoil into silence. फिर से वही लाइन रिपीट हो रहा है टाइटल का ही। जब बड़े बड़े पेड़ कट कर गिरते हैं, जब उन्हें काटा जाता है और जब वो गिरते हैं, कितने ही ऊंचे ऊंचे पेड़, कितने मोटे मोटे पेड़ जंगल में जब काट कर गिराए जाते हैं, तो बड़े जानवर के ऊपर क्या असर पड़ता है तुमने देख लिया। अब छोटे जानवर के ऊपर का असर देखो। स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस। छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु, वो लोग भी रिकॉइल हो जाते हैं। रिकॉइल का मतलब क्या होता है? डर जाते हैं और लोग साइलेंट हो जाते हैं। हालांकि उनके अंदर इंसानों जैसा बड़ा सा दिल तो नहीं होता है कीड़े मकोड़ों के अंदर, लेकिन जितना भी उनका सेंसेस होता है, उस सेंस से वो लोग महसूस कर लेता है कि बहुत बड़ा खतरा आ गया, और साइलेंट हो जाते हैं, एकदम चुप, आवाज़ निकलना बंद। देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर, और उनका सेंस काम करना बंद कर देता है बियॉन्ड फियर। इतना डर जाते हैं वो लोग कि उनका सेंस काम नहीं करता है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, दिमाग दिल काम नहीं करता उनका। व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, जब महान लोग मरते हैं, महान लोग जैसे मान लो ऐसा महान व्यक्तित्व जो हमारे देश का, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लो, गांधी जी की बात कर लो, ठीक है ना,
द एयर अराउंड अस, तब हम लोग जो है ना, जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, हमारे जैसे लोग, द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के आसपास का माहौल कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, बहुत ही दुख भरा माहौल हो जाता है, लाइट माहौल, हवा में हल्कापन आ जाता है, रेयर हो जाता है, हवा ऐसा हो जाता है दम घुटने लगता है, बुरा माहौल हो जाता है चारों तरफ, दम घुटने वाला माहौल, स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल होने का मतलब ऐसा हो जाता है जो हमारी सांस लेने के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, हम लोग चोक्ड हो जाते हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है, नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं, ठीक है ना, बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। वी ब्रीद ब्रीफली, और ऐसी हवा को हम लोग ब्रीद इन कर रहे होते हैं, एक ऐसी हवा जो इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, एक ऐसी हवा जो नेगेटिविटी से, डर से भरी हुई है, ठीक है ना, काफ़ी बुरा महसूस होता है, काफ़ी दुख महसूस होता है, ऐसी हवा हम लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं ब्रीफली, थोड़ी थोड़ी वो हवा हम लोग ले पा रहे होते हैं। जब हम लोग सुकून से रहते हैं तो लंबी सांस लेते हैं, हम लोग चैन की सांस लंबी होती है, लेकिन जब हम लोग तकलीफ में रहते हैं तो फिर ब्रीफ हवा लेते हैं, हल्की हल्की। और आईज, और हमारी आंखें, ब्रीफली सी, हमारी आंखें बहुत ही कम देखती हैं, बहुत ही थोड़ा देख पाती हैं, विद ए हर्टफुल क्लैरिटी, हर्टफुल क्लैरिटी, हमारी आंखें जो देख रही होती हैं ना भविष्य या हमारा वर्तमान, वो बहुत ही हर्टफुल होता है। HURT, हर्ट का मतलब क्या होता है, तकलीफ, तकलीफ होता है, हर्ट मतलब चोट होता है, तकलीफ होता है। तो हमारी आंखें साफ साफ देख पा रही होती हैं कि इतना महान व्यक्तित्व जो मर गया, उसके मर जाने के बाद अब क्या होने वाला है, अब हमारे देश का क्या होगा, अब हमारे देश के लोगों का क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का क्या होगा। हम लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं, हर्टफुल हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं, और वो साफ साफ हम लोग को दिख रहा होता है। आवर मेमोरी सडनली शार्पेंड एग्जामिन्स, और हमारी मेमोरी, आंखें तो दिख ही रही होती हैं, प्लस इमेजिनेशन में हमारी जो मेमोरी होती है ना, हमारी यादें, वो अचानक बहुत ही तेज हो जाती हैं, हम लोग उस बीते पल को याद करने लगते हैं। यहाँ महान लोग का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ महान लोग का मतलब हमारे फैमिली के मेंबर्स में भी महान लोगों की बात हो रही है। हमारे फैमिली के जो महान लोग हैं, हमारे दादाजी, हमारे पेरेंट्स, या हमारे फैमिली का कोई ऐसा शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, सब कुछ उनके हाथ में है और सब कुछ सिक्योर बना के उन्होंने रखा है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़े विजनरी हैं, हमको अच्छा रास्ता देने वाले, दिखाने वाले हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे फिलोसोफर हैं, हमारे गाइड हैं, कोई ना कोई तो होगा हमारी फैमिली में। तो उनके मरने के बाद हमारी जो मेमोरी होती है ना, हमारी मेमोरी अचानक शार्पेंड हो जाती है, तेज हो जाती है, और एग्जामिन करने लगती है हमारी मेमोरी, सब कुछ उथल पुथल वाली यादों में घूमने लगती है, भटकने लगती है। नॉज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, और हमारी मेमोरी उन काइंड वर्ड्स के ऊपर नॉइंग करने लगती है। नॉइंग मतलब होता है चबाना, यहाँ नॉइंग का मतलब क्या है, रियूमिनेट ओवर, रियूमिनेट, रियूमिनेट का मतलब क्या होता है, याद करना। तो हमारी जो मेमोरी होती है वो रियूमिनेट करना शुरू कर देती है, सोचने लगती है बहुत तेज दिमाग के साथ, ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, ऐसे ऐसे बातों को याद करने लगती है जो बातें हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग उनको बोलेंगे, जीते जी हमारी इच्छा थी कि चलो हम उनको बोल दें, आई लव यू पापा, आई लव यू दादाजी, आई लव यू चाचा जी, कुछ बोलने की हमारी इच्छा थी, आई लव यू नानी जी, ऐसा बोलना चाहते थे, हम उनसे लिपट जाना चाहते थे, उनको गले लगा लेना चाहते थे, लेकिन ना तो वो काइंडनेस हमने कभी दिखलाया, ना तो वो काइंड वर्ड्स हमने कभी बोला, और वो वर्ड्स अनसेड रह गया, बिन बोले ही रह गया, नहीं बोल पाया मैं। प्रॉमिस्ड वॉक्स नेवर टेकन, उनके साथ जो हम लोगों ने वॉक्स को प्रॉमिस किया था, वो कभी वॉक भी हम लोग नहीं कर पाए, है ना। हाँ, दादाजी के साथ, नाना जी के साथ, फैमिली वाइज अगर सोचो तो, और अगर कंट्री वाइज सोचो तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, है ना, हमारे समाज के बारे में सोचो तो कोई होगा समाज से, कोई दादा भैया कोई होगा जिनके साथ हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ वॉक करेंगे, और नहीं कर पाए। वॉक करेंगे मतलब उनके साथ 2 कदम चलेंगे, ज़िंदगी कुछ कुछ पल बिताएंगे, कुछ समय उनके साथ बिताएंगे, वो हम लोगों ने नहीं किया। ग्रेट सोल्स डाई एंड आवर रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस। जब ग्रेट सोल्स, चाहे वो हमारे फैमिली के हों, चाहे फिर वो हमारे देश के हों, हमारे समाज के हों,
वो महान व्यक्तित्व, महान पर्सनालिटी जब वो लोग मरते हैं ना, तो फिर जो हमारी रियलिटी होती है, हमारी रियलिटी बोलने का मतलब जिस रूप से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, बाउंड टू देम, मतलब जब वो जिंदा थे तो उनके जिंदा रहने वाले समय में हम लोग जिस तरीके से उनके साथ जुड़े हुए थे वो हमारी रियलिटी थी। टेक्स लीव ऑफ अस, वो रियलिटी हमसे अलविदा कह लेती है। जिस तरीके से हम उनसे जुड़े हुए थे, अपने लोगों से, अपने उन महान लोगों से, जिस वे में हम लोग उनसे कनेक्टेड थे, अब उस तरीके में हम लोग नहीं रह जाते हैं। हमारी रियलिटी उनसे अलविदा कह के उनसे दूर हो जाती है। मतलब जितनी हमारी फैमिलियरिटी थी वो खत्म हो जाती है। आवर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर, जब वो जिंदा थे तो हमारा जो आत्मा हुआ करता था, हमारा जो सोल होता था, मेरे अंदर का जो बीइंग होता था, मेरे अंदर का जीव बीइंग, वो डिपेंड हुआ करता था उनके नर्चर के ऊपर। वो हमारा खासा ख्याल रखते थे। ऐसे महान लोग हमारे परिवार के या हमारे समाज के, देश के, हमारा कितना ख्याल रखते थे, हमारे इंटरेस्ट को कितना वैल्यू देते थे। इस तरह से हम लोग उनके ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। वी डिपेंडेड ऑन देम। लेकिन अब जबकि वो नहीं रहे तो हमारी आत्माएं, हमारी सोल्स, हमारी बीइंग श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब उस तरह से सीना तान कर हमारी आत्मा या हमारा बीइंग खुलकर नहीं जी पाता, वो सिकुड़ जाता है, वीजेंड हो जाता है। वीजेंड हो जाता है मतलब मुरझा जाता है। वीजेंड होना, सिकुड़ जाना, ये बुढ़ापे का निशानी है ना। कोई बूढ़ा आदमी होता है तो उसका स्किन वीजेंड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ड्राई हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है। वैसे ही जब वो इंसान नहीं रहता है जिसके नर्चर के ऊपर, जिसके केयर के ऊपर हम डिपेंड हुआ करते थे, जब वो नहीं रहता है तो हम लोग भी, हमारी आत्माएं भी, ऐसा लगता है मानो बूढ़ी हो गई, बेजान हो गई हैं। आवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस। देयर रेडियंस, जब वो लोग जिंदा हुआ करते थे तो उनके अंदर से रेडियंस एनर्जी निकला करती थी, उनके अंदर से खुशहाली चारों तरफ फैला करती थी। रेडियंस का मतलब होता है चमक। तो उनके अंदर का जो चमक था, ब्राइटनेस था, वो ब्राइटनेस सबको चमका कर रखता था हम लोगों को। हम लोगों के अंदर की एनर्जी होते थे वो लोग, हमारे अंदर के इंथ्यू होते थे वो लोग। लेकिन अब वो नहीं रहे। आवर माइंड्स, हमारा दिमाग उनके रेडियंस, उनकी ब्राइटनेस से, उनकी चमक से फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड। हमारा माइंड उन्हीं के रेडियंस से फॉर्म्ड हुआ था एक जमाने में, एक समय में। हमारे घर के दादाजी, हमारे नानी, हमारी चाची, हमारे पिता एक समय में जब हमारे पास थे तो उनके रेडियंस से हमारे लाइफ में इंथ्यू आया था। हमारा लाइफ, हमारा हार्ट, हमारा माइंड फॉर्म्ड हुआ था एंड इन्फॉर्म्ड भी हुआ था। इन्फॉर्म्ड का मतलब सूचना पाना। तो हमारा माइंड को जितना इंफॉर्मेशन मिला था, किससे मिला था? हमारे उन महान लोगों से, है ना, जिनकी बात हो रही है, जिनके मरने की बात हो रही है। उन लोगों ने हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया जिंदगी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में। उन लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया और हमारे माइंड को शेप किया, हमारे माइंड को फॉर्म किया। लेकिन अब उनके मरने के बाद हमारा वो दिमाग जो उन्हीं से फॉर्म हुआ था, जो उन्हीं के इन्फॉर्मेशन से फिल्ड अप हुआ था, फॉल अवे। अब हमारा दिमाग फॉल हो गया है, हमारे दिमाग का पतन हो गया है। वी आर नॉट सो मच मैडन्ड। अब ये भी एक हार्श रियलिटी है कि हमारे जो सगे संबंधी, जो महान लोग होते हैं देश के, चाहे इलाके के, चाहे हमारे परिवार के, उनके मरने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग पागल हो जाते हैं दुख से। वी आर नॉट रिड्यूस टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस तरह से पागल हो जाते हैं जिसको हम अटर ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इस तरह से पागल हो जाएं, ऐसा नहीं है। एंड टू द इग्नोरेंस ऑफ डार्क एंड कोल्ड, ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग, दिल अंधकार की दुनिया में, कोल्डनेस की दुनिया में गुम हो जाए, ऐसा नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ डार्क एंड कोल्ड, यहाँ डार्क और कोल्ड किसको बोला गया है? हमारा मेंटल फ्रेम को। जब हमारा कोई करीबी जो काफ़ी महान था जब गुजर जाता है तो हमारा माइंड डार्क और कोल्ड हो जाता है। डार्क और कोल्ड होने का मतलब अंधकार दुनिया में कोई रस नहीं, नीरस हो जाता है दिमाग, दुखी हो जाता है,
उजड़ जाता है, लगता है दिल उजड़ गया, दिमाग उजड़ गया। कोल्ड हो जाता है, कोल्ड मतलब वी आर फीलिंग लेस, हार्टलेस, ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर दिल ही नहीं रहा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रही। उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? डार्क कोल्ड केव से। डार्क कोल्ड केव, केव यानी कि गुफा, उसी से तुलना किया गया है हमारे मेंटल फ्रेम का। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, ये लास्ट स्टैंजा है, जब महान लोग मरते हैं, आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स, उनके मरने के, जब महान लोग मरते हैं तो उनके मर जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर से पीस छा जाता है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, शांति, सुकून धीरे 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 घर करने लगता है हमारे दिल दिमाग में। ऐसा नहीं कि उनके लिए हम लोग रोते रोते चिल्लाते तड़पते जन्मों जन्मों तक अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हमारे अंदर शांति, हमारे अंदर सुकून आने लगता है कुछ समय के बाद। स्लोली एंड ऑलवेज, धीरे धीरे एंड ऑलवेज इरेगुलरली, हमेशा ही ऐसा होता है किसी के भी साथ, किसी की भी जिंदगी का जब महान इंसान चला जाता है तो हमेशा ऐसा होता है कि धीरे 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 शांति और सुकून दिल दिमाग में आने लगती है। स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, और जो हमारे अंदर का खाली दिमाग है, जो खाली दिल है, वो खाली दिल धीरे धीरे भरने लगता है। किससे भरने लगता है वो स्पेस? विद ए काइंड ऑफ, एक तरह का सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन से भरने लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होता है ना, मतलब हर जिधर से इलेक्ट्रिसिटी जाता है खाली जगह की तरफ, जैसे वायर के अंदर जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो जिधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है खाली वायर की तरफ उसका वाइब्रेशन आगे बढ़ता है, उसकी तरंगे, उसके वेव्स खाली वायर की तरफ बढ़ते हैं, उसका पावर। तो वैसे ही इमेजिन करो कि लाइफ में भी हम लोग जब डल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ग्रेट सोल के मरने के बाद, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो उजड़ गया था खुशी, वो जो हमारे अंदर का सुकून उजड़ गया था, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन की तरफ खाली स्पेस को भरने लगता है। सूदिंग मतलब रिलीफ देने वाला, सूदिंग का मतलब रिलीफ देने वाला इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। उसी तरीके से रिलीफ देने वाला गुड फीलिंग्स, गुड थॉट्स, पीस, ये सब कुछ हमारे दिमाग में एंट्री करने लगता है, हमारे दिल में जगह बनाने लगता है। आवर सेंसेस रिस्टोर्ड नेवर टू बी द सेम विस्पर टू अस, हमारे सेंसेस फिर से रिस्टोर हो जाते हैं, फिर से पीस में आ जाते हैं, फिर से सुकून आ जाता है हमारे सेंसेस में, हमारे सेंसेस फिर से एक्टिव हो जाते हैं, रिस्टोर्ड हो जाते हैं, बट नेवर टू बी द सेम, लेकिन फिर भी पहले जैसे नहीं रहते। विस्पर टू अस, और उस दशा में हमारे सेंसेस हमको विस्पर करते हैं, दे एग्जिस्टेड, हमारे सेंसेस हमें याद दिलाते हैं, धीरे से हमारे कानों में बोल जाते हैं, दे एग्जिस्टेड, वो महान लोग एक समय थे, उन्हें याद किया करो, वो एक समय में थे, उनके होने का एहसास दिलाकर हमारे सेंसेस चले जाते हैं, उन महान लोगों के होने का एहसास दिला जाते हैं। वी कैन बी एंड बी बेटर, और ये एहसास दिलाते हैं कि अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद वी कैन बी, हम लोग हो सकते हैं, उनके जाने के बाद हम लोग हो सकते हैं बी एंड बी बेटर, हम लोग बेटर हो सकते हैं, पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं हम लोग। फॉर दे एग्जिस्टेड, पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं एज अ होमेज, एज ए ट्रिब्यूट टू देम, उन लोगों के लिए अगर तुमको बेस्ट ट्रिब्यूट देना है, बेस्ट श्रद्धांजलि देनी है, तो वो श्रद्धांजलि कैसी होनी चाहिए? तो उनसे बेटर नहीं, अपने आप से बेहतर इंसान बन के, जैसे तुम कल जिस लेवल पे भी थे आज उस लेवल से प्लस में आ जाओ और कई लेवल आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यही उनका अरमान था तुम्हारे लिए कि तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। तो आज तुम बेटर बनो, बेटर बनना ही उनके लिए बेस्ट ट्रिब्यूट है, और उसी से तुम फील कर पाओगे कि दे एग्जिस्टेड, वो जिंदा थे, उनका अस्तित्व था एक समय में, ये तुम एहसास कर पाओगे, महसूस कर पाओगे।